दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन और विभाग। दिल्ली के सुल्तानों ने अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक विभागों की स्थापना की। आइए आज हम इन विभागों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दीवाने वजारत। दीवाने वजारत एक वित्त विभाग था और इसका मुख्य कार्य कर वसूल करना, व्यय पर नियंत्रण रखना और लोक प्रशासन का कोई भी क्षेत्र इसी के अधिकार क्षेत्र में आता था। दीवानी वजारत के प्रमुख को वजीर कहते थे। उन्हें सदरे अली या ख्वाजा ए जहां के नाम से भी पुकारा जाता था। तो दीवानी वजारत क्या था? एक वित्त विभाग था और इसके प्रमुख को हम वजीर कहते थे। उसके बाद ममलिकत या नायाब उल मुल्क, यह जो है ये सुल्तान के नायाब की तरह कार्य करते थे। वजीर जो था वह उसका कार्य एकमात्र एक नौकर शाखा था, जबकि नायाब का कार्य राजा की अनुपस्थिति में निर्णय लेने का भी होता था। नायाब शासन में सबसे मजबूत होते थे और राजा की अनुपस्थिति में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते थे। नायाब के रूप में बलबन ने भी कार्य किया है। नसीरुद्दीन महमूद यह इनके दामाद थे और इनके शासन के दौरान बलबन जो है नायाब के पद पर कार्यरत था। नायाब की असीमित शक्तियों को देखते हुए बलबन जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले नायाब पद को समाप्त कर दिया, क्योंकि वह जानते थे यह कितना शक्तिशाली पद है और यह सत्ता के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने नायाब पद को समाप्त किया। दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है एक सैन्य विभाग है और इसके प्रमुख को आरेजे मुमालिक कहा जाता है। सैन्य विभाग का काम था सुल्तान के रसद विभाग और परिवहन विभाग की देखभाल करना। तो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था। उसके बाद दीवाने रिसालत, यह एक धार्मिक विभाग था। इसका मुख्य कार्य धार्मिक कार्यकर्ताओं पर दृष्टि रखना और काजियों की नियुक्ति करना इस विभाग का काम था। सद्र उस सुदूर इस विभाग के सर्वोच्च धर्माधिकारी होते थे। दीवाने इंसा। दीवाने इंसा एक पत्राचार विभाग था और इसके प्रमुख को दबीर मुमालिक कहा जाता था। इस विभाग में कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को दबीर के नाम से जाना जाता था तथा इसके प्रमुख को दबीर मुमालिक कहा जाता था। पत्राचार विभाग का मुख्य कार्य था शाही आदेशों को जारी करना तथा एक राज्य से दूसरे राज्य और प्रांतीय शासकों के बीच पत्राचार पर नियंत्रण रखना इस विभाग का मुख्य कार्य था। उसके बाद आते हैं बरीद। बरीद या खबर नबीस। खबर नबीस जो है इसका मुख्य कार्य था समाचार विभाग। इसके प्रमुख को बरीद मुमालिक कहा जाता था। मुख्य रूप से यह गुप्तचर विभाग था और सल्तनत काल में जो भी उसके शासन काल में जो भी घटनाएं होती थी उन सभी का लेखा जोखा रखना इस विभाग का कार्य होता था। तो बरीद जो है वो समाचार विभाग से संबंधित था और दीवाने इंसा पत्राचार विभाग से संबंधित था। इस तरह सल्तनत काल में ये 7 विभाग बनाए गए थे जिनके अलग अलग कार्य थे और इसमें शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नायाब उल मुल्क, इसके प्रमुख को नायाब कहते थे। दीवाने वजारत वित्त विभाग था, इसके प्रमुख को वजीर कहते थे। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, इसके प्रमुख को आरिज मुमालिक कहा जाता था। दीवाने रिसालत, इसके प्रमुख जो होते थे सद्र उस सुदूर कहा जाता था। उसके बाद दीवाने इंशा, इसके प्रमुख को दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। उसके बाद आए बरीद और इसके प्रमुख को बरीद ए मुमालिक कहा जाता था।